हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। फीलिंग ऑफ इमेजिनेशन के चैनल में आपका वेलकम है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अनटच्ड हर्ट का नेक्स्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने कमेंट देना मत भूलिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी लाइन पर आते हैं। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था कि लैन मैंसन में सु यांग वांगजी के बॉडीगार्ड के रूप में आ गया था। विंग को उसे देखकर ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। उसके और विंग में थोड़ी सी नोकझोंक होने लगी थी। तो चलिए अब हम स्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। सुयांग और वांगजी दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। विंग ने एक बार फिर सुयांग को घूरा और वांगजी का हाथ पकड़कर उसे उसके कमरे में ले गया। वांगजी के मन में इस वक्त विंग को लेकर बहुत सारी बातें चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों विंग का उस पर यूं अधिकार जताना उसे अच्छा लगने लगा है। उसके मन में अनजाने से इमोशंस ने कब अधिकार कर लिया उसे पता ही नहीं चला। वह बस विंग के पीछे पीछे चलता जा रहा था। विंग उसे बेड पर ले जाकर बैठा देता है। वांगजी ने विंग की आंखों में देखते हुए कहा, क्या हुआ गगा, आप नाराज हो मुझसे? वांगजी की प्यारी सी आवाज सुनकर विंग का गुस्सा कहाँ गायब हो गया, इस बात का एहसास विंग को भी नहीं हुआ। उसने वांगजी के दोनों हाथों को पकड़कर उसे बहुत प्यार से बोला, नहीं वांगजी, मैं तुमसे भला क्यों नाराज रहूंगा, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो ना। यह कहते हुए विंग ने वांगजी के गालों पर अपना हाथ सहलाने लगा। उसने कहा, एक बात मानोगे वांगजी? और यह कहकर विंग वांगजी की आंखों में झांकने लगा। वांगजी भी उतनी गहराई से विंग की आंखों में देख रहा था। उन आंखों में वांगजी को अपने लिए प्यार और बेचैनी साफ दिखाई पड़ रही थी। एक पल के लिए वांगजी सिहर सा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसे महसूस हो रहा था कि अब ज्यादा देर तक विंग की आंखों का वह सामना नहीं कर पाएगा। उसने अपनी आंखें नीची कर विंग के हाथों की तरफ देखने लगा। इधर विंग ने जब देखा कि वांगजी ने अपनी निगाहें हटा ली हैं तो उसे लगने लगा कि वह डर गया है। उसने कहा, वांगजी प्लीज डरो मत, मैं तुमसे जो कहने के लिए कह रहा हूँ वो तुम्हारे भले के लिए ही है। तो क्या तुम अब मेरी बात मानोगे? वांगजी ने अपना सर धीरे से हिला दिया, कहा, हाँ गगा, आप कहिए। विंग ने कहा, वांगजी, अब से तुम किसी के भी ज्यादा करीब मत जाना, चाहे वो कोई सर्वेंट हो या बॉडीगार्ड या कोई ऐसा जिसे तुम जानते हो या नहीं भी जानते हो, उन सब से दूर रहना प्लीज वांगजी। मेरी ये बात मान लो, ये सब तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। यह सुनने के बाद वांगजी को शरारत सूझ गई। उसने कहा, क्या मैं आपके भी करीब नहीं जा सकता हूँ गगा? विंग हड़बड़ाते हुए खड़ा हुआ और कहा, नहीं, तुम मेरे करीब आ सकते हो। मैं तुम्हारा गगा हूं ना, और तुम्हारा हस्बैंड भी तो हूं ना। लास्ट सेंटेंस बोलते समय विंग थोड़ा सा शर्मा गया था। उसने अपने चेहरे को झुका दिया। इस वक्त उसकी नजरें सामने की तरफ नहीं बल्कि झुकी हुई थी। वांगजी जो इस वक्त विंग को बहुत ध्यान से देख रहा था, उसे अपने इस शर्मीले से अल्फा पर हंसी आ गई। उसे विंग पर इस वक्त बहुत प्यार आ रहा था। वह तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ और फिर उसने वो किया जिसे करने के बारे में वह खुद भी कभी अपने सपने में नहीं सोच सकता था। उसने अपनी दोनों बाहें विंग के गले में डाल दी और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, गगा, मैं आपके अलावा किसी और के पास नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ आपसे बातें करूंगा, आपके पास रहूंगा और किसी के पास नहीं। यह कहकर वह बच्चे की तरह विंग के गले में बाहों को डाले झूलने लगा था। तभी अचानक से रूम के डोर पर से आवाज आती है, सर। और इसी के साथ विंग और वांगजी का ध्यान भी दरवाजे की तरफ चला जाता है। दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और शॉक में वो भी इंसान हो जाता है जो दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखें आश्चर्य से अभी भी दोनों को देखे ही जा रही थी। उसे वांगजी का ये अंदाज हैरान कर देता है। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके सामने विंग के गले में हाथ डाले खड़ा रहने वाला पर्सन उसका फ्रेंड, बॉस, जो भी कहो, लान वांगजी ही है या कोई और है।
उसे यह तक भी भूल गया था कि वह यहाँ क्यों आया है, जब तक कि विंग के गुस्से वाली आवाज से उसका सामना नहीं हुआ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नॉक करके नहीं आ सकते हो? यांग हड़बड़ा गया। उसने कहा, सर वो मैं क्या मैं सुयांग गगा। वांगजी ने सुयांग को चिढ़ाने के अंदाज में बोला। वह इस समय भी विंग के गले में अपने बाहों को डाले खड़ा हुआ ही था। सुयांग अब और भी सकपका गया जब उसने देखा कि वांगजी अपने अलग ही अंदाज में है। मैंने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? विंग ने फिर गुस्से से कहा। वो सर, मैं यहाँ मिस्टर वांगजी को लेने आया हूँ। उनसे मिलने मिस्टर मो आए हैं और मैं मिस्टर वांगजी का बॉडीगार्ड हूँ, इसीलिए। विंग को थोड़ी सी हैरानी हुई मिस्टर मो के यहाँ आने से। अचानक उसके मन में कुछ हिट हुआ। उसने कहा, क्या वेन रोहान भी आए हैं? सुयांग ने कहा, हाँ, मिस्टर वांगजी से वो मिलना चाहते हैं। उन्हें अर्जेंट नीचे बुलाया गया है। वांगजी ने अपने हाथों को विंग के गले से हटाते हुए कहा, गगा, अंकल आए हैं, हमें उनके पास चलना चाहिए ना। विंग का दिल जो वेन रोहान के नाम से बैठा जा रहा था, बड़ी मुश्किल से कहता है, हाँ चलो चलते हैं। वांगजी का हाथ बेचैनी में कस कर पकड़ लेता है। आह गगा, मेरा हाथ आपने बहुत तेज पकड़ा है। पर विंग अपने ख्यालों में ही गुम था। उसे वांगजी की कोई बात सुनाई ही नहीं पड़ती है। वह उसी तरीके से वांगजी का हाथ लगभग खींचता हुआ लेकर जाने लगता है। वांगजी भी क्या करता, वह भी विंग को फॉलो करने लगता है। और वांगजी की ऐसी हालत सुयांग से देखी नहीं जा रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि वांगजी की ऐसी हालत पर वह रोए या हंसे। उसके हाथ में इस वक्त अपने फ्रेंड्स के पीछे पीछे चलने के अलावा और कोई चारा नहीं था। 6 मिनट में तीनों मिस्टर मो और वेन रोहान के सामने थे। मिस्टर मो ने कहा, वांगजी, तुम्हारे अंकल तुम्हें मिलने के लिए बुला रहे हैं, तो क्या तुम उनके पास चलना चाहोगे? वांगजी ने विंग की तरफ देखा। विंग ने हाँ में अपना सर हिला दिया। वांगजी ने कहा, हाँ अंकल, मैं चलना चाहता हूँ। इस वक्त वांगजी विंग का हाथ पकड़े हुए था। वेन रोहा ने जब देखा कि वांगजी विंग की तरफ देखकर ये बातें कह रहा है, तो उसने थोड़ा गुस्से से कहा, बस तुम्हें चलना है, मिस्टर वी वुसियान को नहीं। विंग को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपना हाथ वांगजी के हाथों से आजाद करवा लिया और कहा, ठीक है, ले जाइए, मगर ये कब आएंगे? मिस्टर मो ने कहा, नहीं पता, सुबह भी हो सकती है। विंग का मन तो वांगजी को जाने देने का कर ही नहीं रहा था, मगर वह उसे रोक भी नहीं सकता था। वह वांगजी को मिस्टर मो के साथ बस जाता हुआ देखता रह जाता है। जैसे ही मिस्टर मो वांगजी के साथ बाहर निकलते हैं, विंग किसी को कॉल करता है और मेंशन के बाहर निकल पड़ता है। मेंशन से बाहर जाते देख सुयांग पूछता है, सर आप कहाँ जा रहे हैं? विंग घूर कर सुयांग को देखता है और कहता है, तुम मेरे बॉडीगार्ड नहीं हो, मुझसे कुछ पूछने की और मेरे पीछे आने की हिम्मत भी मत करना। विंग की इस गुस्सैल निगाहों से सुयांग एक पल के लिए सहम गया। वह सहम गया था या ऐसा दिखाने का नाटक कर रहा था, वह सुयांग ही जाने। मगर विंग तो मेंशन के बाहर चला गया। विंग मेंशन के बाहर जैसे पहुंचता है, एक कार जो थोड़ी पुरानी थी बड़ी तेजी से उसके पीछे रुक जाती है। विंग उस कार में बैठ जाता है और निकल जाता है। उसके पास फिर एक कॉल आता है। विंग कहता है, ठीक है, मैं उनके पीछे ही जा रहा हूँ। इसके बाद वह तुरंत कॉल कट कर देता है। कॉल कट हो जाने के बाद विंग उस कार में बैठे ड्राइवर को, जो वेंडिंग का फ्रेंड था, कहता है, जल्दी से चलाओ और हाँ, उन लोगों की कार से थोड़ी दूरी पर ही रहना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उन्हें पता लगे कि मैं उनका पीछा कर रहा हूँ। मगर विंग इस वक्त इस बात से बेखबर था कि कुछ लोग थे जो विंग और मिस्टर मो दोनों की कार पर नजर रखे थे। अब रात होने लगी। वांगजी को एक हॉस्पिटल में लाया जाता है। वांगजी उस हॉस्पिटल से अच्छी तरीके से वाकिफ था, और हो भी क्यों ना, वह इस हॉस्पिटल में कई बार आया था। इसी हॉस्पिटल के एक लग्जरी रूम में उसके अंकल जो थे, वह भी
तो कुछ महीने पहले इसी हॉस्पिटल के रूम में था। उसने कहा, क्या कल ठीक है? वो ने अपना सर हाँ में हिला दिया। उनकी नज़र में वांगजी की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी, मगर यह वांगजी ही जानता था वह अभी किस दौर से गुजर रहा है। उसे अपनी हालत पिंजरे में फंसे एक शेर के जैसी लग रही थी। पिंजरा भी ऐसा जो इनविजिबल था। बहरहाल वह अपने आप को संभालता है और कुरैन से मिलने के लिए चल पड़ता है। दूसरी तरफ विंग की कार उस हॉस्पिटल से थोड़ी दूर पर खड़ी हो चुकी थी। वह अंदर जाना चाहता था वांगजी के पास, मगर ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि अंदर जाने पर वेनरोहान पता नहीं क्या करता। यही सोचकर वह अपनी कार को ऐसी जगह जानबूझकर रुकवाता है जिस जगह पर उस पर किसी की नजर ना पड़े। वो बेचैन था। उसने कहा, मैं ऐसे कैसे बैठा रह सकता हूँ? कैसे? मेरा वांगची अंदर है और उस वेनरोहान ने अगर उसे कुछ कर दिया तो मुझे अंदर जाना चाहिए, मगर कहीं मेरा ऐसा करना वांगजी को खतरे में ना डाल दे। कुछ देर तक तो यही खड़ा होकर इंतजार करना ही पड़ेगा। उसने एक गहरी सांस ली और वहीं बैठ गया। इधर वे लोग भी थे जो हॉस्पिटल के बाहर नजर रखे हुए थे। उनकी नजर विंग पर भी थी। कुछ देर बाद हॉस्पिटल के अंदर लैन कुरैन वांगजी का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब बैठाता है और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, वांगजी, हमें माफ करना, तुम्हारी मैरिज करनी पड़ी। मुझे पता है तुम अभी छोटे हो और वो अल्फा तुम्हें पसंद नहीं होगा। बस मेरे बच्चे कुछ दिन और रुक जाओ, फिर मैं तुम्हारे पास आकर उसे तुम्हारी लाइफ से बाहर निकाल फेंक दूंगा। कुरैन की आवाज में मायूसी वांगजी को हर्ट कर रही थी। कुरैन कभी भी इस तरीके से बात नहीं करते थे। उसे अच्छी तरह पता था उसके अंकल हमेशा से स्ट्रांग थे। वह कमजोर से कमजोर पल में भी नहीं डगमगाए, मगर आज उसके अंकल की आवाज उसे बता रही थी कि वो कितने टूट चुके हैं। वांगजी को इस हाल में देखकर, जानता हूँ वांगजी, वो विभूषियन तुम्हारा हस्बैंड बनने की तो दूर तुम्हारे आसपास खड़ा होने के लायक भी नहीं है, मगर बच्चे, मेरी मजबूरी समझना और अपना ख्याल रखना। तभी उस रूम में एक ओमेगा डॉक्टर की एंट्री होती है। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर लैन, आपने मिस्टर वांगजी का जो चेकअप करवाया है उसकी रिपोर्ट ये रही। कुरैन के माथे पर पसीने की बूंदें आने लगी थीं। उस रूम में लगा एसी भी उनके पसीने को रोक नहीं सका। उन्होंने उस रिपोर्ट को अपने हाथों में पकड़ा और एक नजर वांगजी की तरफ अपनी गीली आंखों से देखा। उस फाइल को खोलते समय कुरैन के हाथ कांप रहे थे। इस वक्त उनके मन में कितनी हलचल हो रही थी वह वही जान सकते थे। उन्होंने फाइल को पढ़ना शुरू किया और जब पूरी फाइल पढ़ लेते हैं तो एक राहत की सांस लेते हैं, जैसे कि उनके सर से कोई बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। उन्होंने डॉक्टर की तरफ हैरानी से देखा, जैसे कि उन्हें उस रिपोर्ट पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। डॉक्टर भी उनकी बात को अच्छे से समझ गई और मुस्कुराकर बोली, मिस्टर लैन, आपका नेफ्यू बिल्कुल सेफ है। उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ है। ये मेरी रिपोर्ट है। हॉस्पिटल में आने के बाद ही उनका चेकअप कर दिया था। कहकर वह एक बार फिर स्माइल करती हैं। कुरैन इस वक्त मुस्कुरा नहीं रहे थे, मगर उनके चेहरे पर इस वक्त वह बेचैनी नहीं थी जो उस फाइल को पकड़ते वक्त थी। उसने कहा, डॉक्टर, थैंक यू। वांगजी कुरैन की तरफ देखने लगा। उसे इस वक्त बड़ी हैरानी हो रही थी। कुरैन किसी को भी थैंक यू नहीं कह सकते, नहीं, कभी नहीं। यह तो वांगजी ने कभी सुना ही नहीं था कुरैन को ऐसा करते हुए, और वह कह रहे हैं। क्या वांगजी का विंग के करीब न जाना उनके अंकल को इतना सुकून पहुंचा रहा है? हाँ, शायद। उसे अच्छे से पता है उसके अंकल के हाथ में जो फाइल है वह इस बात की गवाह है कि वह अभी तक वर्जिन है, और यह बात उसके अंकल को कितनी खुशी दे रही है वह अच्छे से समझ सकता है। तभी वांगजी के ख्यालों को ब्रेक लगता है जब एक आवाज आती है, वांगजी, क्या हुआ? तुम कहाँ खो गए? कुरैन ने कहा। वांगजी कुरैन की आंखों में देखता है जो इस वक्त हैप्पीनेस से भरी हुई थी। वांगजी ने कहा, अंकल, ये रिपोर्ट कैसी है? वांगजी की आवाज इस वक्त बहुत ही इनोसेंट लग रही थी।
कुरैन ने कहा, ये तुम्हारी रूटीन चेकअप थी वांग जी, तुम ठीक हो। वांग जी ने अभी भी अपनी निगाहें कुरैन पर टिका रखी थीं। कुरैन ने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहता हूँ, इसी वजह से मैं थोड़ा वरीड हो जाता हूँ कि तुम ठीक हो या नहीं, तुम्हारी हेल्थ ठीक है या नहीं। तुम्हारे गगा भी फॉरेन गए हुए हैं, वह भी तुम्हारा ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, और मैं अभी तक रिकवर नहीं हुआ हूँ वांग जी। इसी वजह से मैं मेंशन में तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। यही कारण था कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलवाया और तुम्हारा चेकअप करवाया, जिससे कि तुम्हारी हेल्थ के बारे में जान सकूं। और अब जब तुम ठीक हो तो मुझे तसल्ली हो रही है। तभी रूम के डोर पर नॉक होता है। डॉक्टर ने कुरैन की तरफ देखा। कुरैन ने इशारा किया तो वह डॉक्टर अंदर आने को कहता है। बाहर से मिस्टर मो और वेन रोहान आते हैं। कुरैन ने मिस्टर मो से कहा, रात के 10 बजे हैं और अब आपको रेस्ट करना चाहिए। अगर आप इजाज़त दें तो हम वांग जी को सेफली मेंशन में पहुंचा दें। कुरैन ने वांग जी के सर पर हाथ फिराते हुए कहा, ओके, ले जाओ मेरे प्रिंस को और सेफ्टी के साथ इसे मेंशन में पहुंचा देना। वांग जी बेड से उठ गया, कुरैन को गले से लगा लिया। कुरैन जानते थे उनका ये नेफ्यू शुरू से ही ऐसा था। उसके एक्सप्रेशन जल्द कोई समझ नहीं पाता था। कोई भी नहीं कोई भी नहीं जान सकता था उसके दिल में क्या चल रहा है। उसका ये गंभीर स्वभाव पता लगने ही नहीं देता था कि कब बचपन छोड़कर वह जवानी पर आ गया, और आज जब वह एक बार फिर अपने बचपन को जी रहा है तो ये बचपन भी उसी गंभीरता की चादर से ढकी हुई है। उसने मुस्कुराते हुए वांग जी के सर पर अपना हाथ फेरा और कहा, वांग जी, अब तुम जाओ और मेरी चिंता मत करना। वांग जी उठता है, मिस्टर मो के पास जाकर खड़ा हो जाता है। कुरैन ने कहा, मो और वेन रोहान, मेरे नेफ्यू का ख्याल रखना। मो, वेन रोहान और वांग जी तीनों उन्हें बो करते हैं और फिर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद कुरैन ने राहत की सांस ली और फिर अपने बेड पर आकर लेट गए। और हॉस्पिटल से जब वांग जी बाहर निकलता है तो विंग को उसे देखकर विंग की जान में जान आती है। वांग जी की कार में बैठने के बाद ही विंग अपनी कार को स्टार्ट करवाता है। थोड़ी देर बाद वांग जी मेंशन में मार्था और सुयांग के सामने खड़ा था। वेन रोहान ने कहा, मिस्टर विवुसियान नजर नहीं आ रहे हैं सुयांग। सुयांग ने कहा, वह अभी कहीं गए हैं। मो ने कहा, ओके, तुम वांग जी का ख्याल रखना, हम चलते हैं। यह कहकर मिस्टर मो और वेन रोहान वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही विंग दौड़ता हुआ मेंशन के अंदर आता है और वांग जी को गले लगाते हुए कहता है, तुम ठीक तो हो ना वांग जी? उसने खुद को वांग जी से थोड़ा दूर किया। अब उसके हाथ वांग जी के शरीर पर चल रहे थे और आंखें वांग जी को स्कैन कर रही थी। जब उसे पूरी तसल्ली हो गई, उसने खुद को संभालते हुए कहा, वांग जी, तुम्हारे अंकल कैसे हैं? उसकी आवाज कितनी कांप रही थी, वहां खड़ा हर शख्स यह फील कर सकता था। वांग जी ने हल्की सी स्माइल दी और कहा, वहां सब ठीक है। वांग जी, तुम थक गए होगे ना, चलो हम चलकर आराम करते हैं। मार्था बोल पड़ी, पहले आप लोग डिनर कर लें। विंग ने कहा, हाँ ठीक है। वांग जी ने कुछ खाया नहीं है और वांग जी का हाथ पकड़कर उसे डाइनिंग एरिया की तरफ ले जाने लगा। डिनर कर लेने के बाद विंग वांग जी को लेकर रूम में चला गया। उसके जाने के बाद मार्था, जो कि किचन में थी, उसने सभी सर्वेंट को जाने को कह दिया। सुयांग को कॉफी देते हुए कहती हैं, तो आज तुम्हें पता चल गया होगा ना क्यों मैंने मिस्टर विबुसियान को यंग मास्टर के लिए परफेक्ट हस्बैंड बताया। तो यंग स्माइल करता है और कॉफी की सिप लेते हुए कहता है, आंट, आप सही थी। वांग जी अपने कमरे में सावर ले रहा था। सावर के नीचे अपनी आंखें बंद कर वह खड़ा था। उस वक्त विंग का चेहरा याद आ रहा था। जिस तरह से विंग दौड़ता हुआ उसके पास आया था, वह जिस तरीके से पैनिक कर रहा था, उसे घबराते हुए छू रहा था। उसे उस वक्त विंग की आंखों में अपने लिए जो बेचैनी, दर्द, चिंता दिखाई दे रही थी, वह सीधा उसके दिल पर असर कर रही थी। उसने अपनी आंखें खोल ली और अपने एक हाथ को दीवार पर मारते हुए कहा, क्यों 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 विंग गगा, क्यों क्यों आप ऐसे हो?
क्यों मुझे मजबूर कर रहे हो खुद से प्यार करने के लिए, क्यों? और एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर ली, मगर इस वक्त उसकी आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें उस सावर के पानी में बह जाती हैं। विंग सुयांग के वॉशरूम से निकलता है। उसने देखा कि सुयांग उस रूम से अपने सामान को पैक कर रहा था। विंग ने पूछा, कहीं जा रहे हो? विंग की आवाज इस वक्त सख्त थी। सुयांग ने धीरे से कहा, नहीं। तो तुम अपना सामान क्यों पैक कर रहे हो? विंग की आवाज इस वक्त भी सख्त ही थी। मैं दूसरे रूम में जा रहा हूँ। आपको यहाँ आने में प्रॉब्लम होती होगी ना? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्या मैंने तुमसे कभी ये बात कही है? कहीं ऐसा तो नहीं मेरा वॉशरूम यूज करना तुम्हें अच्छा नहीं लगता? सुयांग नहीं कहने ही वाला था कि उससे पहले ही विंग ने दोबारा कहा, मैं किसी दूसरे रूम का शावर यूज कर लूंगा। ये रूम वांगजी के रूम के ज़्यादा पास है तो टाइम कम लगता है, पर मैं कल से यहाँ नहीं आऊँगा। तुम यहीं रहो। सभी खाली पड़े कमरे की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा है। मैं इसमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। सुयांग विंग की बात सुनकर हड़बड़ा गया। उसने कहा, नहीं सर, आप क्यों जाएंगे? मुझे आपके साथ वॉशरूम शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग ने कहा, तो फिर ठीक है, तुम यहीं रहोगे। वैसे भी मैं यहाँ हमेशा थोड़े ही रहने वाला हूँ, मगर तुम तो हमेशा मेरे वांगजी के साथ रहोगे। कहते हुए विंग की आवाज़ भारी होने लगी। तभी उसने खुद को संभालते हुए अपनी आवाज़ तेज कर कहा, तुम बॉडीगार्ड हो और मुझसे इतनी ज्यादा सवाल नहीं पूछ सकते हो। तो विंग की आवाज़ एक बार फिर थोड़ी सख्त हो चुकी थी। यह कहने के साथ ही वह रूम से बाहर निकल गया और सुयांग उसे जाते हुए देख रहा था। उसे विंग की बात हर्ट कर रही थी। उसने एक गहरी आह भरी और कहा, मुझे एक स्ट्रांग फीलिंग आ रही है मिस्टर विभूषियान। तुम पूरी लाइफ के लिए मेरे वांगजी के होने वाले हो, सो डोंट वरी। गुड नाइट। वांगजी के रूम में वांगजी अभी सावर ले रहा था। विंग सावर लेकर अंदर आ चुका था। उसे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी क्योंकि आज वांगजी सावर लेने में लेट लगा रहा था। उसने कहा, क्या मैं वांगजी को आवाज़ दूं? काफ़ी देर हो गई है, कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? यही सोचते हुए उसके कदम वॉशरूम की तरफ खुद ब खुद बढ़ गए। इस वक्त वह ठीक शावर रूम के दरवाजे के पास खड़ा हो गया। अब करने के लिए अपना हाथ बढ़ाने ही वाला था कि वांगजी ने दरवाजा खोल दिया और उसकी नजरें दरवाजे पर खड़े विंग से टकरा गई। दोनों की आंखें आपस में टकराई, मगर तुरंत ही जिसकी आंखें नीची हुई वो विंग था। विंग तुरंत वहां से दूर हट गया और वांगजी को आगे आने का रास्ता दे दिया। वांगजी शावर रूम से बाहर निकल गया। वह टॉवल से इस वक्त अपने बालों को सुखा रहा था। विंग ने उसे देखा और कहा, मैं सुखा देता हूँ, ये तौलिया मुझे दे दो। वांगजी ने भी बिना किसी नानुकुर के विंग को वो करने दिया जो वह करना चाहता था। विंग ने बड़े प्यार से वांगजी के बालों को सुखाया और फिर प्यार से उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये सूख गए हैं, अब तुम्हें ठंड भी नहीं लगेगी, चलो अब सो जाओ। कहते हुए वांगजी को बेड पर लिटा देता है और खुद काउच पर लेटकर आंखें बंद कर लेता है। उसके मन में इस वक्त हजारों सवाल घुमड़ रहे थे। वो वांगजी को किससे मिलाने ले गए थे? वो अंकल कैसे दिखते होंगे? वेन रोहान साथ में था, उसने वांगजी को हर्ट तो नहीं किया होगा ना? क्या मिस्टर मो सही आदमी है वांगजी के लिए? क्या मिस्टर मो को पता है वेन रोहान की सच्चाई? मैं क्या करूं? क्या मुझे ये सब जानना चाहिए? तभी उसके इस ख्यालों से एक आवाज उसे बाहर लेकर आएगा, क्या आप सो गए हो? विंग हड़बड़ा कर उठकर बैठ गया और सामने की तरफ देखा। सामने वांगजी था। विंग ने अपना हाथ वांगजी के फेस पर रखते हुए बोला, क्या हुआ वांगजी, तुम ठीक तो हो ना? वांगजी ने थोड़ा उदास होते हुए कहा, गगा, मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या आप मेरे साथ सो सकते हो? मैं ये काउच छोटा है ना, तो मैं यहाँ नहीं आ पा रहा हूँ। कहते हुए वह विंग के ही काउच पर इशारा करता है। विंग को कुछ समझ नहीं आया, वह क्या करे, वह कौन सा बहाना बनाए। पर क्या बहाना बनाना ठीक होगा जबकि उसके वांगजी को नींद नहीं आ रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं।
उसे वांगजी को परेशान देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने वांगजी की तरफ देखा जो उसी को प्लीडिंग आइज से देख रहा था। उसने अपनी आंखें एक पल के लिए बंद कर ली और गहरी सी सांस लेते हुए कहा, ओके, मैं चल रहा हूँ। वांगजी को न जाने क्यों इस बात से बेहद खुशी मिल रही थी। उसने विंग को गले से लगा लिया। विंग ने कहा, वांगजी चलो। विंग और वांगजी दोनों बेड पर आ जाते हैं। विंग को उस बेड पर सोना अच्छा नहीं लग रहा था, मगर उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। और वांगजी वांगजी का हाल तो अलग ही था। वह इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश था। इस वक्त उसके रूम की लाइट ऑफ थी। दोनों की ही आंखें बंद थी, मगर दोनों को ही सोने में प्रॉब्लम हो रही थी। काफी देर तक जगने के बाद दोनों सो जाते हैं। अब सुबह सबसे पहले वांगजी की नींद खुलती है और वह खुद को देखता है जो कि विंग की बाहों में था। उसे खुद पर हैरानी हुई। उसने अपने मन में कहा, क्या मैं पूरी रात यूं ही सोया था और मुझे बुरा क्यों नहीं लगा, जबकि मुझे किसी का टच पसंद नहीं है। उल्टे यहाँ पर तो मुझे अलग ही सुकून मिल रहा है। क्या सुयांग ने जो कहा था वो सच है? मन में इनके लिए फीलिंग आने लगी है। नहीं, ये नहीं हो सकता है। मगर इन्होंने रात में जैसा रिएक्ट किया था, मैं तो सरप्राइज ही हो गया था। इन्हें देखकर कोई भी कह सकता है कि मैं इनके लिए कितना जरूरी हूँ। तभी विंग के शरीर में हलचल होने लगती है। वांगजी अपनी आंखें बंद कर लेता है। विंग की आंखें खुलती हैं। वह वांगजी को अपनी बाहों में देखता है। वह अपनी बाहें हटा लेता है, वह भी इतनी केयरफुली कि वांगजी को पता ना चले। उसने कहा, सॉरी वांगजी, मुझे पता नहीं था ना, मुझे नी हुसैन के साथ ऐसे ही सोने की आदत है, तो पता ही नहीं चला तुम हो या नी हुसैन। यह कहने के साथ ही वह बेड से उठ जाता है और रूम के बाहर चला जाता है। रूम से बाहर जाते ही वांगजी गुस्से में अपनी आंखें खोल देता है। इस वक्त उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। उसके मुंह से बाहर निकलता है, नी हुसैन। थोड़ी ही देर में विंग वर्क पर जाने के लिए तैयार हो गया था। वह ब्रेकफास्ट करने के लिए आता है। वहां वांगजी पहले से ही मौजूद था। विंग वांगजी को ब्रेकफास्ट करवाता है और फिर खुद करता है। उसके बाद वांगजी के बालों को बिगाड़ते हुए कहता है, वांगजी, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, ठीक है? वांगजी ने कहा, ओके। और फिर एक बार फिर सुयांग को घूर कर देखता है, जैसे कि वो उसे धमकी दे रहा हो, दूर रहना मेरे वांगजी से, और चला जाता है। उसके जाने के बाद सुयांग जहां राहत की सांस लेता है, वहीं वांगजी के चेहरे पर वही एक्सप्रेशन एक बार फिर आ गए थे जो उस वक्त थे जब विंग ने नी हुसैन का नाम लिया था। वांगजी एक नजर सुयांग की तरफ देखता है और फिर अपने रूम में चला जाता है। सुयांग वांगजी की आंखों में देखकर ही समझ गया था कि वांगजी बहुत गुस्से में है, और सुयांग कुछ ही मिनटों में वांगजी के रूम में था। वांगजी गुस्से से अपनी काउच पर बैठा था। उसने सुयांग की तरफ देखते हुए कहा, सुयांग, मैंगियाओ के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? सुयांग इस वक्त सीरियस था। उसने कहा, हम उसके बारे में पता कर रहे हैं, जल्द ही सब पता लग जाएगा। वांगजी ने कहा, कुछ ज्यादा देर नहीं हो रही है पता करने में? सुयांग ने कहा, तुम सही थे वांगजी, वो जैसा दिखता है वैसा नहीं है। वह बहुत ही चालाक, लालची और घटिया है। मुझे कुछ ऐसा पता चला है जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी बात की डिटेल जानने के लिए मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ, जिसके लिए कुछ दिन और लगेंगे। ठीक है सुयांग, जल्दी करो, वक्त हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। वक्त हमारे हाथ से निकल रहा है। जल्द ही उस इंसान को सामने लाना होगा जो पर्दे में छिपा हुआ है। तो वेनरोहान के बारे में क्या ख्याल है वांगजी? वांगजी ने कहा, मुझसे अच्छा तो तुम ही बता सकते हो। सुयांग ने कहा, सच में जानने की बड़ी इच्छा है कि वेनरोहान किसके इशारे पर काम करता है। वांगजी ने कहा, हम जल्द ही इस बात का पता लगा लेंगे, मगर तुम्हें किसी और के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करनी है। यह कहते हुए वांगजी का चेहरा एक बार फिर गुस्से से तमतमा गया। सुयांग भी अलर्ट हो गया। उसने कहा,
किसका पता लगाना है वांग जी? नी हुसैन का। मुझे इस नी हुसैन के बारे में पूरी जानकारी ला कर दो, और वी बुसियान से उसका रिश्ता क्या है उसकी भी। यह सुनना ही था कि सुयांग के सीरियस फेस पर एक स्माइल तैर गई। उसने अपने मन में कहा, ओह, तो ये जेलस वांग जी है, इसे भूल गया है क्या? या मैंने बताया ही नहीं होगा कि नी हुसैन एक छोटा सा प्यारा सा ओमेगा है जिसे विबुसियान एक फादर की तरह ट्रीट करता है। लगता है मेरे वांग जी को सच में अपने हस्बैंड से प्यार हो गया है। गुड चॉइस वांग जी। कल वह जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा था, तुम्हारे पीछे पीछे गया था और उस हॉस्पिटल के बाहर बेचैनी से टहल रहा था, मुझे सब पता है। और मेरे पास प्रूफ भी है, क्योंकि मैंने उनसे कहा था वो वीडियोज बनाकर भेजें। तब वह मेंशन में आया। तुम्हें देखकर जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा था, यह बताने के लिए ही काफी था कि तुम क्या मायने रखते हो उसकी जिंदगी में। मैंने कुछ कहा है सुयांग? वांग जी ने गुस्से से कहा। तुम क्या सोच रहे हो? मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? सुयांग हड़बड़ा गया, मगर फिर भी खुद को किसी तरीके से संभाल ही लेता है। उसने कहा, नी हुसैन, ये नाम तो मैंने कुछ सुना है। शायद ये नी हुसैन वी बुसियान का नी हुसैन है ना? वांग जी का दिमाग और भी खराब हो गया। उसने कहा, वी बुसियान का नी हुसैन, ये क्या कह रहे हो सुयांग? सुयांग को वांग जी की हालत पर हंसी आ रही थी। उसने एक बार फिर अपने मन में कहा, हो, तो दलान वांग जी को जलन हो रही है नी हुसैन से। थैंक यू बच्चा, तुमने मुझे वो हथियार दिया है जिससे मैं अपने पुराने सारे हिसाब किताब बराबर करूंगा। ये हार्टलेस वांग जी मेरी हालत पर बहुत हंसा था, और जब मुझे उन अल्फाज से जलन होती थी जो साओ सिंचन के करीब होते थे, मैं कुछ भी नहीं कर सकता था और वांग जी से हेल्प मांगता था कि वह उन सब को साओ सिंचन से दूर रखे, तो उल्टा ये वांग जी मुझे सुनाता था मैं बच्चों जैसे हरकतें करता हूँ, मैं बच्चों जैसी हरकतें करता हूँ। अब मैं बताऊंगा, जब कोई हमारे प्यार के बीच में आता है तो कितनी जलन होती है, और ये जलन अच्छे अच्छों को बच्चों की तरह हरकतें करने पर कैसे मजबूर करती है। तो चलो हार्टलेस वांग जी, प्यार के साथ जलन वाली फीलिंग का मजा अब तुम भी ले लो। सुयांग, क्या तुम खड़े खड़े ही सो गए हो? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? सुयांग ने कहा, बस मैं न्यूसन के बारे में कुछ याद कर रहा था। याद कर रहे हो? तुम तो ऐसे याद कर रहे हो जैसे कि कोई मैथ का फॉर्मूला याद कर रहे हो। वांग जी ने तंज कसा। सुयांग ने कहा, पता है, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि फार्मूला मुझे कभी याद नहीं रहते, तो इतनी गहराई से याद करने की जरूरत क्या है? और अगर याद कर ही लिया है तो क्या याद आया तुम्हें? वांग जी ने गुस्से से कहा। हाँ, याद आया, नेहुसन एक खूबसूरत ओमेगा है। वांग जी के हाथ की मुट्ठियां भींच गईं। उसने एक बार फिर गुस्से से कहा, तुमसे उसकी खूबसूरती की तारीफी करने के लिए नहीं कह रहा हूँ सुयांग। सुयांग ने अपना पपी फेस बनाते हुए कहा, मैं तारीफें कहाँ कर रहा था, मैं तो बस बता रहा था ना। वांग जी ने सुयांग की तरफ घूर कर देखा और फिर कहा, तो अब आगे बताओ। सुयांग ने कहा, वो वीवो सियान के लिए बहुत खास है, इससे ज्यादा अभी मैं नहीं जानता। वांग जी ने कहा, बहुत खास है। यह कहते हुए वांग जी की आवाज थोड़ी सैड साउंड कर रही थी। हालांकि वांग जी ने यह धीरे से कहा था, मगर इस वक्त सुयांग के आंख कान सब खड़े थे वांग जी की हरकतों को नोटिस करने के लिए। उसने कहा, हाँ सच वांग जी। उसने भी उतनी ही मासूमियत से कहा। वांग जी सुयांग की टोन से ही समझ गया कि सुयांग उसे टीज कर रहा है। उसने सुयांग की तरफ घूर कर देखा और कहा, मुझे नी हुसैन की एक एक डिटेल चाहिए। सुयांग ने कहा, मगर क्यों? क्या वह भी वेन रोहान से मिला हुआ है? सुयांग ने एक बार फिर टीज किया। वांग जी ने कहा, सुयांग, बकवास बंद करो, मैंने जितना कहा है उतना करो। तभी सुयांग का मोबाइल रिंग करता है। उसने उसे अपनी जेब से निकाला और वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, वांग जी, मुझे बाहर जाना पड़ेगा, अर्जेंट है। वांग जी ने कहा, ओके। अब सुयांग उस रूम से बाहर जाने के लिए बढ़ा, मगर एक बार फिर वह पीछे पलट कर वांग जी को देखते हुए कहता है, नी हुसैन की सारी डिटेल जल्द ही मिल जाएगी।
और फिर वह वहां से चला जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आज की वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।